गुड मॉर्निंग। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? क्या सब कुछ एकदम ठीक है? वीडियो और साउंड ठीक है? यहां पर मैं आपको ये बता रहा था ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपने पास यहीं पर थे हम लोग पिछली क्लास में, यहीं से शुरू करते हैं। ये बोर्ड पर ऐसे ही मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया था। ठीक है, यहां पर ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वस टू 0। ऐसा अगर कभी भी हम लोगों को लिखा हुआ और पूछे कि सेंटर कौन से होंगे, तो सेंटर होंगे माइनस जी और माइनस एफ। इसके जो सेंटर होंगे वो होंगे माइनस जी और माइनस एफ। अगर हमें कभी भी रेडियस पूछे तो इसका इसका और इसका स्क्वायर करके हम लोग सी को माइनस करेंगे और वो हम लोग रूट लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इस टाइप से अपने पास आता है। जैसे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अगर ऐसा कभी भी हो, जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। ये तीन सर्किल हैं। C1 जो है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1 है। दूसरा सर्किल एक C2 है जो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 इक्वस टू 0 है। और C3 अगर है तो अपने पास कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इक्वस टू 0 है। तो इन तीनों की रेडियस, इसकी रेडियस अगर R1 हो, इसकी रेडियस R2 हो और इसकी रेडियस अगर R3 हो, तो बताओ तीनों की जो रेडियस होगी वो AP में होंगी या GP में होगी या HP में होगी या नन ऑफ दीज, किसी में नहीं होंगी। ऐसे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। रेडियस आप लोग बताइए किस में होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अर्पित, लास्ट क्लास रिफ्लेक्शन की कैसे थी? अभी 2 घंटे पढ़ाना शुरू कर दिया ना मैंने अर्पित। आप शायद समझ नहीं पाए अर्पित। अभी 2 आवर्स आपकी क्लास हो रही है। मॉर्निंग में 8 से 9 भी यही क्लास हो रही है और 9:30 से 10:30 2 घंटे पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो लास्ट क्लास रिफ्लेक्शन से पहले आज की क्लास में 8 से 9 सर्किल में मैं यहां तक पढ़ा चुका था और यहां छोड़कर गया था जब 9 बजे यहां से मैं गया था। सुबह जो क्लास है 8 to 9 भी क्लास होती है। 2 क्लास होती हैं एक दिन में आजकल। एक दिन में 2 क्लास होती हैं अपनी मदर्स पर। अपने पास 8 to 9 भी होती है और यहां पर 9:30 to 10:30 भी अपने पास क्लास होती है। तो यहां मैंने छोड़ा था। अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पर देखिए, तीनों की रेडियस एपी में होगी, जीपी में होगी, एचपी में होगी या नन ऑफ दीज। चलो करने की कोशिश करो। अभी तो मैंने पहला लिखा ही है, इस चीज को क्या रिपीट करूं। अभी तक मैंने शुरुआत ही यही किया है, यहीं से हम लोगों ने शुरू किया। इस चीज को मैं कैसे रिपीट करूं? अब 9 बजे पढ़ा कर गया था, उस चीज को अच्छे से बता कर गया था। उस चीज का किसी बच्चे को कम समझ में आया है तो उस चीज को मैं अब वापस से एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया, रिपीट क्या करूं? ये क्वेश्चन लिखा है बस मेरी तरफ से।
तो क्या हम लोग अब शुरुआत करें? देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो -1 बराबर 0। तो यहां से ना तो g का मान है ना f का मान है, और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आपको पता होगा। बराबर अगर 1 लिखा हुआ है तो अपने पास ये, तो अपने पास याद होगा आपको शुरुआत में जो पढ़ा कर आया था, ये तब होता है जब अपने पास सेंटर किस पर हो, अपने पास 0 0 पर हो। और अगर आपको याद हो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, अपने पास r स्क्वायर, तो यहां से अगर सोल्व करोगे तो r की जो वैल्यू होगी वो क्या 1 आएगी क्या, बराबर में r स्क्वायर बराबर में 1। या तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो, या आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो तो इस चीज को आप लोग -1 बराबर 0, तो यहां पर g का मान भी 0 है ही नहीं, f का मान भी 0 है ही नहीं, और c का मान है -1। तो फॉर्मूला लगाओ। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अपने पास ये -c। क्या यही होता है क्या अपने पास? तो ये 0 रखोगे, ये 0 रखोगे, अपने पास यहां पर आप लोग लिखोगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और रूट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो R1 जो आ गया है वो तो अपने पास आ गया 1, ये अपने पास 1 है। कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? 147 किसी भी बच्चे का जो आंसर है, वो सभी लोगों का जो आंसर 147 है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मुझे बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है मैं अच्छे से समझाता हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस 2gy प्लस अपने पास c बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर सेंटर मैंने करवाया, याद करवा दिए मैं पहले ही। सेंटर जो इसको अगर इस फॉर्म में बदलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2 इंटू -1 इंटू एक्स आप लोग लिख सकते हो अगर चाहो तो। यहां पर 2 इंटू 1 इंटू एक्स आप लोग लिख सकते हो। यहां पर 2 इंटू जी जो है 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू वाई लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू वाई लिख सकते हो, और सी का मान -6 है बराबर 0। तो स्क्वायर करेंगे, जब रेडियस अगर निकालनी हो, दूसरा मैं सोल्व कर रहा हूं, स्क्वायर अगर आप लोग करते हो तो ध्यान रखना 1 का स्क्वायर अपने पास 1 है, ये अपने पास यहां पर अपने पास -1 का स्क्वायर अपने पास 1 ही होना है। अपने पास 3 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 9, और माइनस माइनस क्या प्लस का 6 हो जाएगा क्या, और रूट करोगे तो क्या आंसर अपने पास 4 आएगा क्या। इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। इसका f का मान अपने पास यहां पर -1, तो +1 हो जाएगा इसका सेंटर, इसका सेंटर भी अपने पास 3 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ना है नहीं, इसलिए उसको देखने की जरूरत है ही नहीं। 1 9 और -c होता है, ये माइनस का c अगर पहले से है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही आप लोग ये बताइए, क्या इसकी रेडियस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? सेम इस तरीके से अगर लिखोगे तो फॉर्मूले में अपने पास 2 होता है, तो इसको 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहां पर 2 का स्क्वायर जो होगा अपने पास कितना होगा 4 होगा, और फिर अपने पास 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 49 का रूट 7 हो जाएगा। तो एक है और एक 4 है और एक 7 है, अगर डिफरेंस दोनों में सेम है 3 3 का है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या एपी में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो ये इस टाइप से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को करते हैं। कभी भी अगर हम लोगों को रेडियस अगर निकालनी पड़े तो रेडियस फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि सर्किल की इक्वेशन अगर दे दे तो उसके बाद हम लोग रेडियस कैसे निकालते हैं। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है, ये इक्वेशन मतलब ऐसे दी हुई मिलेंगी कि सर्किल की ये इक्वेशन है, सर्किल की ये अपने पास इक्वेशन है, ऐसा अपने पास दिया हुआ मिलता है, जो आप लोग ध्यान रखना। क्या आगे चलें? मुझे आप लोग ये बताइए, किसी भी सर्किल के दो अपने पास यहां पर कभी भी अगर किसी सर्किल के यहां से ये वाला और ये वाला
अगर किसी भी सर्किल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट, अपने पास ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, अपने पास दोनों एंड पॉइंट दिए हुए हैं और उसके बाद सर्किल की अगर इक्वेशन कभी भी हम लोगों से पूछ ले, तो ये दोनों एंड पॉइंट दिए हुए हैं और उसके बाद सर्किल की इक्वेशन अगर हम लोगों से कभी भी पूछ ले, तो मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर कोई भी पॉइंट अगर होगा, व्यास द्वारा डायमीटर पर बना एंगल जो होता है वो क्या 90 डिग्री होगा क्या? व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है डायमीटर द्वारा, अपने पास डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो एचपी एपी जीपी, नंबर सिस्टम में एपी का उल्टा होता है एचपी। यहां पर वो नंबर सिस्टम का पॉइंट है वो तो, लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं ये समझाना चाहता हूं, क्या व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होगा क्या? तो जब आप लोग व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होगा, किसी भी सर्किल की, अगर आप लोगों को किसी भी सर्किल के किसी डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप लोगों को दिए हुए हैं और उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, इस सर्किल की अपने पास इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो ध्यान रखना फॉर्मूला होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस अपने पास फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वस टू 0। ये अपने पास सर्किल की इक्वेशन कब होती है? ये सर्किल की इक्वेशन तब होगी जब अपने पास यहां पर कभी भी हम लोगों को कोई भी अगर यहां पर दोनों एक डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं, ये वाला भी दिया हुआ है और ये वाला भी दिया हुआ है, और सर्किल की इक्वेशन पूछे तो ये अपने पास आंसर आएगा। ये होता बहुत आसान है। ये जो है ये काफी आसान होता है। मुझे आप लोग ये बताइए, इस पॉइंट का फिर से समझाता हूं, फिर से बताता हूं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि बफरिंग हो गया है बीच में। इस पॉइंट का यहां से यहां तक इस लाइन का मुझे बताओ स्लोप क्या होगा? इस लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है मैं वापस बताता हूं, थोड़ा सा बफरिंग हो गया है बीच में, अब मैं वापस समझाता हूं। यहां से इस पॉइंट, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो अपने पास क्या होगा? इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? और मुझे आप लोग ये बताइए, उधर वाली लाइन को अगर मैं ब्लॉक करता हूं, ब्लैक करता हूं, इसको अगर मैं ब्लैक करता हूं, तो मुझे ये बताइए इसका स्लोप कितना होगा? तो आप कहोगे सर y माइनस वाई टू अपॉन x माइनस x2, ये अपने पास इसका स्लोप है। और यहां पर पता है व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री, यानी इनके बीच में कोण अगर 90 डिग्री है, दो लाइन के बीच अगर 90 डिग्री का कोण हो, तो स्लोप जो होता है m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। क्या आपको पता है क्या? m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। तो y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। दूसरा अपने पास होगा y माइनस वाई टू अपॉन x माइनस x2 बराबर अपने पास होगा -1। तो यहां से लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर अपने पास होगा माइनस का x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। इसको उठाकर इधर लाओगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा माइनस का, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, और अपने पास ये है प्लस का y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वस टू अपने पास 0 है। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग आप लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो देखिए आप लोग यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया है कि कभी भी अगर ऐसा हो y माइनस वाई वन, ये अपने पास x1 y1 दोनों एंड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को गिवन हो, दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोगों को गिवन हो, तो फिर अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं x इंटू x1 x माइनस x2 y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, ऐसा अपने पास लिखा जा सकता है डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो तो। अगर कभी भी दोनों डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो तो फिर हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं किसी भी सर्किल की इक्वेशन को। अब साउंड ठीक आ रही होगी। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 53 है आपकी बुकलेट का एक क्वेश्चन, क्योंकि वो इसी पर बेस्ड है इसलिए मैं आपको बताता हूं। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के दो निर्देशांक P और Q, चार ऑप्शन तो दिए हुए हैं ही, मैं आप लोगों को बता देता हूं, खुद करने की कोशिश करना। P और Q दो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिए हुए हैं, एक डायमीटर के दो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिए हुए हैं। ये अपने पास दिया हुआ है कितना 2,3, ये 2,3 है, और ये हम लोगों को दिया हुआ है कितना -3, -3, -3, दिया हुआ है। देन आप लोग बताइए कि अपने पास यहाँ पर इसके अपने पास सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। चलो सोल्व करने की कोशिश करो, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला है, अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया है, हमें सर्किल की इक्वेशन बतानी है, हमें इस सर्किल की इक्वेशन अगर बतानी है और दोनों एंड पॉइंट अगर दिए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो, ये चीज़ें आप लोग सीख सकते हो कि यहाँ से जो फॉर्मूला होगा अपने पास वो क्या होगा। हमारे पास सेंटर अगर नहीं पता आप लोगों को, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला होगा x माइनस x1 का स्क्वायर और x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर और y माइनस y2 का स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आप लोग ध्यान रखना। तो x माइनस x1 इसको मान लो, तो इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे x माइनस x1 तो अपने पास 2 है, और x माइनस x2 अपने पास x प्लस 3 है। y माइनस y1 जो अपने पास है y माइनस y1 यानी कि y माइनस 3 होगा, पॉजिटिव प्लस का साइन आएगा बीच में यहाँ पर, प्लस y माइनस y1 यानी y माइनस y1 यानी y माइनस 3 और y माइनस y2 यानी कि y प्लस 2 बराबर अपने पास 0 है। इसको आपको बैठकर सोल्व करना पड़ेगा। सभी का आंसर एकदम ठीक है भाई, मनीष सुनील सभी का आंसर ठीक है। ये तो अपने पास x स्क्वायर हुआ, 3x में से 2x माइनस करोगे तो प्लस का x माइनस 6, ये पॉजिटिव अपने पास है, y स्क्वायर अपने पास माइनस का अपने पास 6 होगा और अपने पास माइनस का y माइनस 6 बराबर 0। तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। हो सकता है प्लस माइनस की गलती हो आपके क्वेश्चन में, आप लोग उसको लिख लीजिए अगर आपके ऑप्शन में कहीं पर प्लस और माइनस की गलती है तो। कहीं पर भी क्वेश्चन में प्लस और माइनस की गलती अगर है तो उसको आप लोग लिख लीजिए। यहां से अगर कभी भी हम लोगों को कोई भी अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है जिसकी इक्वेशन हम लोगों को दी हुई मिलेगी। यहां पर देखना, इसकी इक्वेशन हमें दी हुई मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये लाइन की इक्वेशन हम लोगों को दी हुई मिलती है, लाइन की नहीं सॉरी, सर्किल की इक्वेशन हमें दी हुई मिलती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। हाँ हो जाएगा अमित, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको क्या कह रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास दिया हुआ है और यहां से हम लोगों से ये पूछा गया है, हमारे पास यहां से ये पूछा गया है अगर कभी भी अपने पास ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेंजेंट की लेंथ पता होगी, आपको टेंजेंट जो होता है उसकी लेंथ क्या होगी ये बात अगर आप लोगों को पता है, टेंजेंट होती क्या है ये बात अगर आपको पता है कि स्पर्श रेखा क्या होती है, तो बाहर से किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग इस पर स्पर्श रेखा खींच दें, इस पर अगर हम लोग एक टेंजेंट खींच दें, तो उस टेंजेंट की लेंथ अगर पूछे तो याद रखना इसकी डिस्टेंस या लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है, किसकी लेंथ, टेंजेंट की लेंथ, ध्यान रखो ध्यान रखो। अपने पास नहीं, ट्रायंगल लोकस नहीं होता ना अनिल, ट्रायंगल जो है वो लोकस नहीं होता, सर्किल की ही इक्वेशन बनती है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर अपने पास ये जो डिस्टेंस है यहां से, इसकी लेंथ अगर कभी भी निकालनी पड़े तो आप लोग x और y की जगह आप लोग x1 y1 लिख दो, सोल्व कर लो और अपना आंसर आ जाएगा। तो इसकी लेंथ निकालने का जो तरीका होता है वो होता है x1 का स्क्वायर, इसकी जगह ये पॉइंट रख दो बस, यहां से यहां तक की टेंजेंट की लेंथ अगर कभी भी फाइंड आउट करनी पड़े, प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस अपने पास c, और इसका रूट अगर लोगे तो अपने पास आंसर आएगा। ध्यान रखना, याद रखना, ये लाइन की जो इक्वेशन है अगर कभी भी टेंजेंट की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी पड़े, बाहर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है 3,4 2,3 5,7 कोई भी पॉइंट अगर दिया हुआ है, तो ये यहां पर x1 y1 जो पॉइंट है इससे यहां पर डालेगी टेंजेंट की अगर लेंथ आपको फाइंड आउट कभी के भी करनी पड़े। मैं बहुत स्टैंडर्ड से थोड़ा सा मैंने ऊपर ले गया हूं मैं लेवल को, लेकिन ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद वापस मैं नीचे की तरफ आऊंगा। ध्यान रखना क्यों होता है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पर जो सेंटर होगा वो क्या अपने पास -g और -f होगा, क्या -g और -f होगा, तो क्या आप लोग यहां से यहां तक की, जरूरी नहीं आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद हो, ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो भी आप लोग क्वेश्चन कर लोगे, याद रखना ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे। ये न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेगी, ये न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेगी, तो आप लोग इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी ये होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोग निकालिए, और इसकी रेडियस अगर आपको याद है तो रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस अपने पास एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, ये अपने पास इसकी रेडियस होती है, और इसके स्क्वायर में से ये जो डिस्टेंस आई इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो अपने पास इसका स्क्वायर आता है, और जब कंप्लीट सोल्व करोगे तो अपने पास ये वैल्यू आनी है, ध्यान रखना। तो अगर आप कभी भी फॉर्मूला भूल जाओ, अगर कभी भी आप लोग कोई फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो जरूर नहीं फॉर्मूले याद हो या ये फॉर्मूले रटे हुए होंगे तो ही आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, मतलब कोई दूसरा क्वेश्चन नया क्वेश्चन आपके सामने बन जाए तो वहां पर घबराना मत, आपको पूरा बेसिक मैं समझा चुका हूं। आप इस चीज को याद कर लेना कि इतनी जो डिस्टेंस है इसका अपने पास क्या सेंटर निकाल सकते हो क्या, बताओ
सारे लोग मुझे ये बताइए, क्या आप लोग इसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो? क्या यहां से देखकर आसानी से आप लोग इसके सेंटर फाइंड आउट कर लोगे? माइनस जी और माइनस एफ इसके सेंटर होते हैं, तो सबसे पहले सेंटर पता कर लेना। ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगी, तो क्या ये दूरी निकाल सकते हो? क्या रेडियस का फॉर्मूला मैं पहले ही समझा कर आ गया हूं, रेडियस भी आपके पास आ जाएगी, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो अपने पास ये वाली दूरी आ जाएगी। उम्मीद है ये बात अब आपको समझ में आई होगी। क्या अब साउंड ठीक है ना? तो क्या आगे चले हम लोग? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और आगे हम लोग चलते हैं। और यहां पर देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा वापस, ये थोड़ा सा मतलब ये एसएससी में तो आता नहीं है, ये चीज़ें नहीं आती। मैं थोड़ा सा वापस नीचे की तरफ आता हूं और कुछ चीज़ें और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है देखना, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से। रवि, दूरी के लिए हमेशा और हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला, एकदम आप ठीक बोल रहे हो। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को कि अगर कभी भी लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये ध्यान रखना एक लाइन की इक्वेशन है। 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये अपने पास एक लाइन की इक्वेशन होती है, एक लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है ना? ये एक लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास होती है। और अपने पास यहां पर अगर कभी भी हम लोग ऐसा बनाते हैं, तो इस लाइन को अगर कभी भी ड्रॉ करना पड़े, तो एक दिन पहले भी क्लास में मैंने सिखाया था, इस लाइन को कभी भी अगर ड्रॉ करना पड़े तो क्लास में मैं पहले भी सिखा चुका हूं, जल्दी करने का जो तरीका होता है वो आप लोग 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है, और सभी जगह डिवाइड कर लो 6 से, सभी जगह आप लोग डिवाइड कर लो 6 से, तो ये जो होगा वो x/3 होगा, 6 से भाग दोगे तो, और ये 6 से भाग दोगे तो y/2 होगा, और ये 6 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 1 होगा। क्या याद है? क्या बाकी एक तरीका ये भी था कि आप लोग एक बार x का मान 0 रख लो, एक बार y का मान 0 रख लो, या इन दोनों को सोल्व कर लो, अलग अलग तरीके अपने पास कोई भी मान रख लो, तो ये भी आपके पास तरीका था। x का मान 0 रखोगे तो y का मान 2 होगा, और y का मान 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 होगी, ये भी आपके पास तरीका था। आज तो ये बफरिंग बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है हम लोगों को। बफरिंग परेशान कर रही है, और उसका कारण ये है मेरी तरफ से नेट का इश्यू। आपकी तरफ प्रॉब्लम नहीं है भैया, आज मेरी तरफ से नेट का इश्यू है। कभी ये कम हो जाती है नेट की स्पीड अचानक से, और कभी ज़्यादा हो जाती है, मेरी तरफ से नेट का इश्यू है। अब उम्मीद है ठीक होगा। क्या अब ठीक है? क्या एक बार बताना मुझे। जी सर। ये आज थोड़ा 2165 के अप्रोक्स है। नहीं नहीं, डेली इतनी रहती है। वहाँ
वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है क्या नेट में आज? चलो मैं ट्राई करता हूँ, है ना? ठीक। देखो फिर कोशिश करते हैं हम लोग, फिर से थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना? मुझे ये बताइए, कोई भी अगर लाइन अपने पास हो, क्या आप लोग उसको, कोई भी अपने पास लाइन की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या आप लोग लाइन की इक्वेशन अगर हो तो ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। या तो आप लोग दो पॉइंट ढूंढो, एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0, या आप लोग दूसरा तरीका कर सकते हो कि सभी जगह 6 से डिवाइड करो। यहाँ 6 से डिवाइड करोगे तो 3, यहाँ 6 से डिवाइड करोगे तो 2, और यहाँ 6 से डिवाइड करोगे तो 1। क्या ये बिल्कुल ठीक है क्या? अब अपने पास यहां पर मैं आप लोगों को ऐसा बोल रहा था कि x को काटेगा 3 पर और y को काटेगा ये 2 पर, y को इंटरसेक्ट करेगी 2 पर। ऐसी कोई भी लाइन अपने पास होगी इस प्रकार से। क्या ये इतनी चीजें मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या पहली क्लास में मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं क्या? अब यहां पर वो बोलता है कि 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है। इसकी जगह वो ये लिखेगा 2x प्लस 3y माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो याद रखना, ये अपने पास अगर लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर कभी भी हो, इस फॉर्म में अगर कभी भी अपने पास हो ax प्लस बी वाई प्लस सी, या तो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो, या ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, इसका मतलब ये एक रीजन की इक्वेशन है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये एक क्षेत्र की इक्वेशन है। मैं क्या बता रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है कि ये जो लाइन यहां से अगर पास हो रही है, तो ये कोई भी लाइन अगर 2D में कोई भी लाइन, जैसे बोर्ड ही मान लीजिए, इसको दो भागों में बांटेगी, एक ऊपर वाला भाग होगा, एक नीचे वाला भाग होगा। इनफाइनाइट तक कहीं तक भी आप लोग बढ़ा लीजिए, ये जो होगा एक अपने पास ऊपर वाला भाग होगा, एक तो नीचे वाला रीजन अपने पास होगा, एक ऊपर वाला रीजन होगा, कोई सा भी हो सकता है। इनफाइनाइट तक आगे तक ये इधर वाला रीजन भी अपने पास हो सकता है, या ऊपर वाला क्षेत्र इधर वाला रीजन भी अपने पास हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये ऐसे, जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है यहां पर अपने पास एक एक्स एक्सिस है और एक अपने पास वाई एक्सिस है। जैसे ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है। अगर कभी भी हम लोगों को देता है वो x इक्वस टू वाई इक्वस टू 0 या x इक्वस टू 0, मान लो एक इसकी इक्वेशन देता है y इक्वस टू 0, तो ये अपने पास x एक्सिस की इक्वेशन होती है, ध्यान रखना, y इक्वस टू 0। अगर कभी भी हम लोगों से ये बोले कि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y का मान 0 या 0 से अगर बड़ा है, इसका मतलब फिर वो एक क्षेत्र बन गया, एक रीजन बन गया। और 0 से बड़ा मुझे बताओ ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है? तो 0 की तरफ, आप 0 से बड़ा आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ होता है, तो अब की बार ऊपर वाला रीजन है। अगर कभी भी वो ये दे y लेस देन इक्वल्स टू 0, y लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इस चीज को आप लोग तुरंत समझ सकते हो कि y का मान 0 से छोटा यानी नेगेटिव है। तो पहले तो आपको इक्वेशन बनानी है लाइन की y इक्वल्स टू 0, और उसके बाद 0 से छोटा यानी नेगेटिव, और नेगेटिव होता है नीचे की तरफ, तो नीचे वाला रीजन होगा या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला रीजन होगा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको पीछे वाली चीजें छोड़ो, वापस समझाना चाहता हूं सभी लोगों को। अगर कभी भी ऐसा हो, आप मनीष देखते रहो बस, आप चिंता मत करो उस चीज की। मैं ये बता रहा हूं आपको कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा एक इक्वेशन इस प्रकार से हो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा कभी कभार, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। फिर आप लोग नहीं समझ पाओगे कि ये क्या आ गया सर, ये क्या चीज है। आप लोग, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर अगर कोई भी रीजन हो तो सबसे पहले आप लोग इक्वेशन किसकी बनाओगे, लाइन की इक्वेशन बनाओगे, 2x प्लस 3y
-6 इक्वल्स टू 0। इसकी इक्वेशन आप लोग बनाओगे तो x को काटेगा 3 पर और y को काटेगा 2 पर। मैं पहले ही आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ 3,2। अब ये जो रीजन है ये जो लाइन है दो भागों में बांटेगी, तो रीजन अपने पास उधर वाला भी हो सकता है, ड्रॉ करना पड़ सकता है, और कभी कभार हमें नीचे वाला भी ड्रॉ करना पड़ सकता है। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप लोग नीचे वाला रीजन है या ऊपर वाला रीजन है, कैसे देखोगे मुझे बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रीजन का कोई भी पॉइंट उठाते हैं, एक रीजन का कोई भी पॉइंट उठाओ जो आपको मर्जी आए। जैसे इस रीजन का ये पॉइंट उठा लो कोई भी, यहां पर कोई पॉइंट होगा 1,0, और ये इसमें सेटिस्फाई अगर करेगा तो इधर वाला रीजन होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उधर वाला रीजन होगा। चाहे इधर वाले का एक पॉइंट उठा लो, चाहे इधर वाले का एक पॉइंट उठा लो, सिर्फ और सिर्फ कितना पॉइंट उठाना है आपको, एक पॉइंट उठाना है। अगर वो सेटिस्फाई कर जाए इस इक्वेशन को तो ये इधर वाला रीजन होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो उस साइड वाला रीजन होगा। ध्यान रखना आप लोग, हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या। जैसे अगर 1,0 रखे हम लोग तो 2, यहां 0 रखोगे, -6 लेस देन 0, -4 क्या 0 से छोटा है क्या, मुझे एक बार बताइए। -4 जो है वो क्या 0 से छोटा है क्या? -4 जो है, एक बच्चा सूरज मना कर रहा है, -4 क्या 0 से छोटा है क्या? -4 0 से छोटा है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब अपने पास इधर वाला रीजन होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उधर कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, नहीं, फिर आप लोग तुरंत बिना देखे उधर वाला रीजन बना देते। जिस रीजन में पॉइंट लेते हो वो सेटिस्फाई कर जाए तो वही रीजन होगा, और अगर नहीं सेटिस्फाई करे तो दूसरा रीजन होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर पॉइंट ही लेना है, कोई भी जो मर्जी आए वो पॉइंट ले लो, तो सबसे सही क्या 0,0 पॉइंट नहीं होता है क्या? सबसे सही जो पॉइंट है लेना 1,0 लेने के बजाय सबसे अच्छा जो पॉइंट होता है जिसको हमें लेना चाहिए वो क्या 0,0 पॉइंट अपने पास होता है क्या? तो सेटिस्फाई जो करवाना है, अगर आपके पास अगर 0,0 को सेटिस्फाई करवा सकते हो तो इसी को सेटिस्फाई करवाया करो। 0, 0 और -6, क्या -6 0 से छोटा है क्या? -6 लेस देन 0 है या नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर जरूर है, -6 0 से छोटा है, इसका मतलब ये इधर वाला रीजन होगा, ये नीचे वाला रीजन होगा। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सारे लोग समझ गए हो क्या? ये अपने पास ये वाला रीजन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर उधर वाला रीजन होता। उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे सारे लोग रीजन के बारे में मैंने क्या बता दिया। हाँ सौरभ अब होने लग गए भाई, ठीक है। आप लोग कोई भी एक पॉइंट उठाना है, वो सेटिस्फाई कर जाए तो वही रीजन होगा, नहीं सेटिस्फाई करे तो दूसरे वाला रीजन होगा। सिर्फ इतना सा आप लोगों को बनाना है। देखो ध्यान देना, यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, फिर से कोशिश करना समझने की, अपने पास अगर ऐसा हो एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसके ये जो कोऑर्डिनेट है ये मान लो अपने पास 1,3 है, ये मान लीजिए 5,7 है, और ये मान लीजिए अपने पास 9,11 है। तो आप लोग क्या इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या? क्या आप लोग इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या? नहीं भाई नितेश, हमेशा चेक नहीं करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन आएगा तभी सिर्फ चेक करना पड़ेगा आपको। इसके इस साइड के मिड पॉइंट, इस साइड के मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को ऐड करके 5 और एक 6 में 2 का भाग दोगे तो ये आया 3, और 7 और 3 10 में 2 का भाग दोगे तो ये कितना आया 5। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने आएंगे 7, 9 और 5 14 में 2 का भाग दोगे 7, 7 और 11 18 में 2 का भाग दोगे तो 9। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो वो अपने पास आएगा 5,
5,7 ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या कि मैंने यहां पर आपको क्या समझा दिया है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट ये बताना चाहता हूं इसी क्वेश्चन से। देखिए इसी से मैं बनाना चाहता हूं, यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, इसको इधर भेजते हैं, थोड़ा सा यहां पर रहने दो इसको। ये अपने पास ऐसा है, देखना ये 3,5 है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये 7,9 है और ये अपने पास 5,7 है। ये देने के बाद अगर कभी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स पूछे आपको वर्टेक्स के, ये जो शीर्ष है इसके निर्देशांक अगर पूछे तो पता है कैसे करोगे। आप लोगों के पास क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो अपने पास ये होगा कि इन दोनों को आप लोग जोड़ लीजिए। x1 और x2 बाई 2 बराबर 3 आना चाहिए। x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर अपने पास कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। x2 प्लस x3 बाई 2 बराबर अपने पास कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और x3 प्लस x1 बराबर बाई 2 बराबर अपने पास आना चाहिए 5। तो यहां से जब इसको आगे लिखोगे आप लोग तो इसको x1 प्लस x2 बराबर आप लोग 6 लिख सकते हो। यहां पर x2 प्लस x3 बराबर अपने पास 14 लिख सकते हो। और ये x3 प्लस x1 बराबर आप लोग कितना लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। सभी को अगर जोड़ोगे तो 2 बार x1 आ जाएगा, 2 बार x2 आ जाएगा और 2 बार x3 आ जाएगा। और इन सभी को ऐड करोगे तो ये आ गया 30। तो x1 2 का भाग दोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर अपने पास आ गया कितना, 30। अगर आपको x1 की वैल्यू अगर चाहिए तो आप लोग एक काम करो, x1 की वैल्यू चाहिए तो x2 x3 देख लो। ये अपने पास 15 आ गया ना, ये अपने पास कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया इधर तो 15 आ गया। तो x2 x3 14 अगर है, x2 x3 का मान 14 अगर है तो क्या ये 1 होगा क्या, 14 उधर ले जाकर माइनस करोगे। अगर अपने पास x2 देखना है तो x1 और x3 देख लो। x1 और x3 का मान यहाँ पर 10 है, उधर ले जाकर माइनस करोगे तो ये अपने पास बचेगा 5, ये 1 है, ये 5 है, तो क्या ये अपने पास 9 बचा क्या। तो x1 का मान जो आ गया वो आ गया अपने पास 1, 5 और 9। लेकिन मुझे बताइए, ऐसे आप लोग y1, y2, y3 का मान भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे आप लोग ये बताओ क्या आप लोगों को इसमें टाइम नहीं लग गया है क्या। और ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आ सकते हैं। तो पहला तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का करने का ये होता है। दूसरा तरीका अपने पास ये होता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। सेकंड मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का हमेशा ऑप्शन मेथड से करना, आपका टाइम बचेगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन आए ऑप्शन से सोल्व करना, आपका टाइम बचेगा। या और जल्दी करना चाहते हो, कोई स्टूडेंट चाहता है मैं ऑप्शन से भी नहीं करना चाहता, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका होता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो ये दोनों तो जोड़ो और इसको घटा दो। 5 और 3 8, सामने वाला 7 घटाओगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1। y अगर चाहिए 5 और 7 को जोड़ो 12, 12 में से 9 घटाओगे तो 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,3। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। अनुज कुमार भट्ट, इसीलिए तो मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना। लेकिन मैं शुरुआत में आते ही आपको ऐसा नहीं कि ये ट्रिक ऐसे कर लेना, ये ऐसे हो जाएगा। बेसिक तो एक बार पता होना ही चाहिए, ताकि भूल जाओ तो भी ये चीज़ें तो आपको पता लगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मान लो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x2 y2 के, ये तो इन दोनों को तो ऐड करना है। 7 और 3 10 ऐड किया और ये सामने वाला माइनस करना है तो ये बचा 5। 9 और 5 14 को ऐड किया, 14 में से 7 माइनस कर दोगे तो 7। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो आ गए वो अपने पास 5,7 आ गए। डायरेक्ट हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है, अगला कैसे फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। ये अगर फाइंड आउट करना पड़े डायरेक्ट तो इसको और इसको जोड़ते हैं हम लोग। 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9
और इसको जोड़ते हैं, 16 में से 5 माइनस करोगे तो 11, तो ये आ गया 9,11। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? तो ये हमारी क्लास थी। अब मैं प्रैक्टिस आपको कल ही करवाता हूँ, ठीक है ना? आज बफरिंग हो रहा है, बीच बीच में मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम है। जब भी मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा कि हाँ मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम है। अचानक नेट चला जाता है, अचानक आ जाता है, उससे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? बाकी मैं आपको कल बताता हूँ। घनश्याम रिपीट करता हूँ आपके लिए, जब डायरेक्ट निकालना पड़े तो इन दोनों को तो ऐड करते हैं और ये घटाते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। 5 और 7 को जोड़ा 12, 12 में से 3 अगर माइनस करोगे तो 9 यहाँ पर आना है। 9 और 7 16 में से 5 माइनस करोगे 11 यहाँ पर। ऐसे ही करते रहो करते रहो करते रहो, अपना आंसर आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं टेस्ट के बारे में। एक चीज़ मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग एग्जाम में जब पहुँचते हो, टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सभी लोगों के बारे में। अभी आपके जो मार्क्स चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स जो चल रहे हो वो 140, 150 या 130 के आसपास आकर फिक्स हो गए हों और आप लोग वहीं पर रुके हुए हो। अब यहाँ पर ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, हाँ यहाँ पर आपको करना क्या है, जब भी आप लोग मेंस का टेस्ट दो, मेंस वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस वाले जब भी पेपर दो, अब की बार जितना आपका जो स्कोर है 140 150 के आसपास, कुछ लोगों का स्कोर आकर रुक गया है जो कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जब भी अब की बार पेपर सोल्व करो, बहुत सारे तरीके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक ही चीज़ पर काम कीजिए, और वो ये है कि अब की बार जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड हो सकती है, जितना फास्ट आप लोगों का हाथ चलता है, उतना फास्ट उस पेपर को आप लोग करने की कोशिश करना। जितना ज़्यादा आप लोग पेपर फास्ट कर सकते हो, जितना आपका दिमाग फास्ट चल सकता है, उतना ही आप लोग पेपर को सोल्व करने की कोशिश करना, जितना फास्ट कर सकते हो। ये मैं 100% बता रहा हूँ। अगर अब की बार आज आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो 80 और आपका स्कोर आ रहा है 160, 80, 85 क्वेश्चंस करते हो, आपका स्कोर चलता है 160 से 170 के बीच में, और जितना आप लोग फास्ट करने की कोशिश करोगे, आपसे क्वेश्चंस होंगे लगभग 70 टू अपने पास 75, और आपका स्कोर गिरकर आ जाएगा कितना, 140 से 150 के बीच में। याद रखना आप लोग, और यही गलती आप लोग जाकर करोगे एग्जाम में। आप जितना फास्ट हो सकता है उतना करने की कोशिश करना, देखना आपके क्वेश्चंस बढ़ने के बजाय क्वेश्चंस घट उड़ जाएंगे। एक बार कोशिश करके तो देखो। और यही गलती जब आप लोग एग्जाम में जाकर पहुंचते हो तो वहां पर होता क्या है, जितना ज़्यादा फास्ट करोगे छोटी छोटी गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर पता लगता है कि ये मैं जब गलत कर रहा था तो ये यहाँ पर ये आना चाहिए था, जबकि मैंने लिख दिया यहाँ पर 451, और 2 3 4 बार चेक कर लिया तो भी मुझे पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। वो जितना फास्ट करने की कोशिश करोगे तब तक वहां पर आप लोगों के ज़्यादा गलतियां होंगी, ज़्यादा गलतियां होंगी, ज़्यादा गलतियां होंगी। तो जो गलती आप लोग एग्जाम में करने वाले हो उसको आप लोग यहीं पर करो। जो गलती एग्जाम में करने वाले हो उसको आप लोग यहीं पर कीजिए, लेकिन ये ऐसे आप लोगों को जितनी स्पीड आपकी हो सकती है उससे करने की कोशिश करो। और 5 मॉक आप लोगों को लगाने हैं, 5 स्टूडेंट टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं, ST आपको लगानी है। कितने लगाओगे? 5 आपको लगाने हैं।
सागर आराम से आ जाएगा भाई। 5 टेस्ट जितना फास्ट हो सकता है उतना लगाने की कोशिश करो, और 5 के बाद आपका दिमाग तो फास्ट, अब उल्टा करते हो, अभी आपका दिमाग तो चलता है स्लो और आप लोग हाथ से फास्ट चलाने की कोशिश करते हो। फिर हमारे पास 5 पेपर जैसे आप लोग कर लोगे अगले 10 या 12 दिन में, फिर उल्टा काम करेंगे हम लोग। दिमाग तो फास्ट चलने दो, उसको तो आदत हो गई है, और अपने हाथ की जो स्पीड है उसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो नॉर्मल जैसा दिमाग बोलेगा वैसे हम लोग करते चलेंगे, उससे गलतियां भी आपकी सुधार होंगी और अचानक से देखना आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये छोटा सा काम है, कम से कम ये तो आप लोग करके देखिए। ये छोटा सा काम है, आप लोग जब भी पेपर देते हो हमेशा ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। ये छोटे छोटे स्टूडेंट के ही बताए हुए तरीके हैं, मुझे याद रखना। आप लोग 1 से लेकर शुरुआत करते हो, 1 से लेकर और 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले 1 घंटे 10 मिनट में करने की कोशिश किया करो। आप तो ये मान लो कि 1 घंटा 10 मिनट ही एसएससी दे रहा है, ये पूरा पेपर 1 घंटे 10 मिनट में आपके पास होना चाहिए। याद रखना 100 क्वेश्चन का पेपर, जो क्वेश्चन नहीं आया छोड़ दो। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है मुझे नहीं आ रहा, लेंदी जा रहा है और मुझे ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता, छोड़ दो। पहले 1 घंटे 10 मिनट में आपका ऐसा होना चाहिए कि 1 से 100 तक क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपके 80 क्वेश्चंस हो गए और क्वेश्चंस 20 बच गए हैं, और 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है। अभी 50 मिनट आपके पास बचे हैं और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं। तो टफ क्वेश्चंस में भी आपका दिमाग चलना शुरू होगा, ये बात आप लोग याद रखना। अगर आप लोग शुरुआत में नहीं तो लास्ट में लगेगा क्या, आसान क्वेश्चन में भी अगर टाइम कम है क्वेश्चन ज़्यादा है तो आसान घबरा जाओगे, और आसान क्वेश्चन में भी दिमाग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। तो आपको करना क्या है, मैं आपको कितना भी टफ पेपर बना ले, कितना भी मर्जी है उतना टफ पेपर वो बना ले, 70 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हमेशा आसान ही आएंगे। टफ क्वेश्चंस थोड़े से 20 ठीक ठाक आ जाएंगे, जो और ज़्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 आते हैं, उसी में आप लोग फंस जाते हो और फिर लास्ट तक पता लगता है कि यार मैं तो उन 10 क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये 10 क्वेश्चन जब पहले आप लोग जाओ ना, ऐसी आदत डालो कि 1 से लेकर 100 तक पहुंचे 1 घंटे 10 मिनट में, और उसमें 80 क्वेश्चन हो भी जाते हैं, वो आसान क्वेश्चन होते हैं। आज तक के जितने भी पेपर आए हुए हैं मेंस के, आप लोग या आए हुए हैं आगे आने वाले देख लेना, 70 क्वेश्चन आसान आएंगे, 10 क्वेश्चन थोड़े और ठीक आते हैं, 10 और ठीक आते हैं, 10 और ज़्यादा बढ़िया आते हैं। तो आप 80 क्वेश्चन अगर कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर बड़े इस टाइप की कैलकुलेशन आएगी ना, 62436 का इंटू करना है 3245 से, तो आपका करने का मन करेगा कि आपके पास टाइम अगर रहता है तो, नहीं तो पूरा ऊपर से टाइम लगा कर आए और लास्ट में फिर ये कैलकुलेशन आ गई और फिर लगता है वो टाइम मेरे पास कम है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, और फिर हड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। रोज सुबह मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना चाहिए। मेरे अनुसार आपको वीक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैथ्स के टेस्ट और 2 इंग्लिश के टेस्ट देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, या 1 मैथ्स का 1 इंग्लिश का देते हो तो भी सफिशियंट है उससे, और उनका एनालिसिस लेकिन करो आप लोग। ठीक है राहुल, ठीक है ना। तो ये क्लास थी, मिलते हैं। इस टाइप से आप लोग एक तो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, दूसरा आप लोग 1 घंटे 10 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, और तीसरा 1 से 100 तक जाने के बजाय कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 1 से 50 तक आते हैं और फिर आगे फिर वो बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो वो उल्टा करना शुरू कर देते हैं, 100 से फिर 51 की तरफ भी आ जाते हैं कुछ लोग। या आप लोग तो लगातार ही चलते रहना, 1 से 100 तक ही करते रहना। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग टोने टोटके होते हैं ये बच्चों के, जैसा आप लोगों को लगे वैसा आप लोग कर लेना। कुछ लोग 1 से 20 तक कर लेते हैं, फिर 40 से 19 तक आते हैं, फिर बीच में 60 से 80 तक जाते हैं, 100 से इधर आते हैं, बीच के 20 क्वेश्चन, वो अलग अलग टोने टोटके हैं, जैसे आपको अपना सही लगे उस टाइप से आप लोग करते रहना। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, कल मॉर्निंग में 8 बजे।